प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो है 12th हिंदी बिहार बोर्ड का महा ट्रिक्स जानेंगे जो एग्जाम के लिए रामबाण है। इसमें हम लोग राइटर स्पेशल, जी हाँ बच्चों, जितने भी अपने लेखक हैं उन लेखक का आज हम लोग जो है ना व्यवस्था लगाने वाले हैं। मतलब पूरा जितना यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ना प्यारे दोस्तों तो एग्जाम से निकल के आना और चैनल को आराम से अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं वादा करता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी जया नहीं जाएगा यदि आप इस वीडियो को भली भांति देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वो सारा एरिया जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है और ये एरिया है प्यारे दोस्तों राइटर स्पेशल। सबसे पहले आइए हम आपको लेके चलते हैं आपके गद्य खंड में। तो सबसे पहले क्या है बेटा, बोलो जरा जी। बातचीत। और बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। डेथ हुआ था 20 जुलाई 1914 को। और ये अपने आप में क्या है? निबंध है। अपने आप में क्या है? निबंध है। दूसरा, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और डेथ हुआ था 12 सितंबर 1922 को। और ये अपने आप में एक कहानी है। संपूर्ण क्रांति जानते हैं जयप्रकाश नारायण, जो 11 अक्टूबर 1902 में जन्मे थे और 8 अक्टूबर 1989 में जो है वो डेथ कर गए। और ये उन्होंने एक भाषण दिया था, जो जानते हैं इनको लोक नायक के नाम से भी जानते हैं और इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। बिल्कुल मत भूलिएगा। अर्धनारीश्वर याद होगा रामधारी सिंह दिनकर, जिसमें शिव शक्ति के कल्पित रूप के बारे में और इंसान के अंदर नारी और नर के गुण के बारे में चर्चा किया गया था, जिनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1904 और डेथ हुआ था 24 अप्रैल 1974। ये भी अपने आप में क्या है? निबंध है। रोज आपने पढ़ा होगा सचितानंद हरिनंद वात्सल्य अगे। अगे याद रखिएगा, 7 मार्च 1911 और डेथ हुआ था 4 अप्रैल 1987। ये अपने आप में क्या है? कहानी है। मालती और टीटू की कहानी आपने पढ़ा होगा। एक लेखक एक पत्र भगत सिंह ने लिखा, ये अपने आप में एक पत्र लेख है। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ, 23 मार्च 1931 को इनका निधन हुआ। ओ सदानीरा में आपने गंडक नदी के बारे में पढ़ा होगा, जगदीश चंद्र माथुर का, जिनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917, डेथ हुआ था 14 मई 1978। ये अपने आप में भी एक निबंध है। सिपाही की माँ आपने पढ़ा होगा, मोहन राकेश, ये अपने आप में एक एकांकी है दोस्तों, नाटक है। 8 जनवरी 1925 को जन्म और 30 दिसंबर 1972 को डेथ हो गया। प्रगति और समाज अपने आप में इसके लेखक है नामवर सिंह, 28 जुलाई 1927 को जन्मे थे, डेथ नहीं दिया है, मत याद करना, निबंध है। जूठन आपने पढ़ा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1950, जन्म दिया है, मरण नहीं है, छोड़ देना, आत्मकथा है, याद कर लेना। हंसता हुआ अकेलापन डायरी में उन्होंने लिखा था अकेले में, 1935 में जन्मे और 26 अप्रैल 1982 को मर गए। ये एक डायरी है। अगला है तिरिछ, आपने पढ़ा होगा उदय प्रकाश का, 1 जनवरी 1952 को और इनका मरण नहीं दिया, ये अपने आप में कहानी है। और अंतिम है दोस्तों शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति, 12 मई 1895, 17 फरवरी 1986 को डेथ हुआ। ये अपने आप में एक संभाषण है। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके इसको याद कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ना बनने का सवाल ही नहीं है। तो आइए गद्य खंड के बाद हम आपको लेके चलते हैं प्यारे दोस्तों अब काव्य खंड में। तो काव्य खंड की बात करें, सबसे पहले कड़बक कहां से लिया गया है? पद्मावत से। इसके प्रेम के पीर कहे जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1492 में जन्म और 1548 में निधन। और ये एक अनुमानित है दोस्तों, अनुमानित है, दिया नहीं गया है। ये अवधी भाषा के लिए प्रचलित है और इनकी एक रचना भक्तमाल, जिनको याद रखिएगा, सॉरी भक्ति काल के। कहाँ काल के हैं ये? भक्ति काल के। पद देखो भक्ति काल के इसलिए, चूंकि ये आप देखते होंगे किसी ना किसी भगवान के भक्त होंगे लोग, इसलिए सब भक्ति काल के है ना। सूर सागर यानी कि पद जो है किसके? इसके लेखक हैं सूरदास, 1478 से 1583 में डेथ हुआ। ब्रज भाषा और ये भी भक्ति काल के हैं दोस्तों। और सूर सागर इनकी रचना प्रसिद्ध है और ये कृष्ण जी के भक्त थे। रामचरितमानस विनय पत्रिका, नाम आते याद रखना तुलसीदास। और इन्होंने क्या लिखा है? पद। 1543 में जन्म, 1623 में मृत्यु। इनको राम बोला कहा जाता है और दोस्तों ये भक्ति काल के हैं। तो 3 कवि तुम्हारे हो गए भक्ति काल के।
शॉर्टकट में याद रखना दोस्तों, म और दास वाले, म न और दास वाले याद रखिएगा। म न दास वाले जितने भी हैं ये सब भक्ति काल के हैं। मनदास याद रखना, मनदास भक्ति काल, मनदास भक्ति काल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या है, छपै, जिसके लेखक है नाभा दास। देखो दास आ गया। भक्तमाल, इनकी रचना है, सगुण पासक थे। 1570 में जन्म, 1600 में डेथ हुआ। भक्ति काल के ये भी थे। ये सब भक्ति काल के हो गए, याद रहेगा मानदास। ठीक है, आगे देखो। कवित, कवित के लेखक है भूषण। पता ही होगा छत्रपति जी शिवाजी महाराज और छत्रसाल के बारे में। 1613 में जन्म और 1715 में इनका हो गया निधन। जहां भी भूषण का बात आएगा, भूषण शब्द लिखा होगा, सब समझ जाना रचनाएं इन्हीं की है। अच्छा, ये वीर रस के कवि हैं और ये रीति काल के कवि थे। ठीक है, आगे तुमुल कोलाहल में कामायनी से लिया गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। 1589 में जन्म, 15 नवंबर 1937 में डेथ हुआ। ये छायावाद के हैं। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये मुकुल से लिया गया। मुकुल इनकी रचना भी है। 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ और 15 फरवरी 1948 को डेथ हुआ। ये भी छायावादी है, ये भी छायावादी काल या छायावाद काल, जो भी कह लो। उषा सुमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911 और मर गए 1993 में। आधुनिक काल के कवि हैं। देखो, जिनका भी 1900 होगा ना, सब आधुनिक काल के होंगे। दो छायावादी काल याद रख लेना। किनका किनका बता दो जरा। जयशंकर प्रसाद और चौहान जी, जयशंकर प्रसाद और चौहान जी याद रखिएगा। यानी कि च और जितने ज वाले होंगे ये सब के सब छायावाद, बाकी सब आधुनिक काल। तो म न दास भक्ति, च और ज याद रखिएगा छायावादी, बाकी सब आधुनिक काल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है जनजन का चेहरा एक, गजानन मुक्ति मौत 13 नवंबर 1917 को जन्म, 11 सितंबर 1964 को डेथ हुआ। यानी कि ये भी आधुनिक काल के हैं। अधिनायक की बात करें तो ये आत्मकथा के विरुद्ध से लिया गया। रघुवीर सहाय लेखक है। 9 सितंबर 1929 में इनका जन्म हुआ। 30 दिसंबर 1990 में इनका डेथ हुआ। ये भी आधुनिक काल के है ना। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, लोहा वाला जो पढ़े होंगे, 1 जनवरी 1917 को जन्म, और ये लिया कहां से गया, वो आदमी चला गया गर्म कोट पहन के, और ये भी आधुनिक काल के हो गए। ठीक है, आगे हार जीत की बात करें, कहीं नहीं वहीं से लिया गया। कहीं नहीं वहीं तो हार जीत होती है। अशोक वाजपेयी ने लिखा 26 जनवरी 1941। याद रखना इनका नाम, जैसे अशोक नाम आ जाएगा वाजपेयी से, विजेता याद रखना, और हार जीत कहीं नहीं तो होते रहती है। 26 जनवरी की बात है। ये भी आधुनिक कवि। और अंतिम है गांव का घर, जो संशय आत्मा से लिया गया। लेखक है ज्ञानेंद्र पति, 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ। डेथ नहीं दिया है, ये भी आधुनिक काल के। तो दोस्तों यहां मैंने जो ट्रिक बताया, किस काल के कौन लेखक है, उसको चंद मिनटों में याद रख लेना। सीधे बात है, म न दास। देखो यहां पे हम लिख देते हैं म, ठीक है जी, याद रखना, मन से जो दास हो, मन से जो दास हो और वो भक्ति करे, वो सब का सब हो जाएगा भक्ति काल का। किस काल का, भक्ति काल का। च और ज वाले हो जाएंगे छायावादी। क्या हो जाएंगे, छायावादी काल की। और बाकी जो बच गए, बाकी जितने भी बच गए, वो सब के सब हो जाएंगे आधुनिक। क्या हो जाएंगे, आधुनिक। क्या हो जाएंगे, आधुनिक। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा। सारा का सारा चैप्टर चंद मिनटों में समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मैंने इतना मेहनत किया है। धन्यवाद।